एक अनकही दास्तान। गर्मियों की एक सुनहरी शाम थी। सूरज धीरे धीरे अपने अस्तित्व को समेटते हुए क्षितिज में समा रहा था। ठंडी हवा के झोंकों में पेड़ों की पत्तियां सरसराती, मानो कोई नृत्य कर रही हों। ऋतु अपने कॉलेज से लौट रही थी, हाथों में किताबें थामे और मन में बेशुमार ख्वाब। वो एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसके सपने आसमान जितने बड़े थे। कॉलेज से घर तक का रास्ता उसे बेहद पसंद था, क्योंकि रास्ते में वह उस पुराने पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ती, जहां पहली बार उसकी मुलाकात आर्यन से हुई थी। आर्यन, एक होशियार और हंसमुख लड़का, कॉलेज के ही दूसरी कक्षा में पढ़ता था। पहली बार ऋतु ने उसे देखा था जब वह अपने दोस्तों के साथ हंसते बोलते उस पुराने पेड़ के पास से गुजर रहा था। वो उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई एक किताब पढ़ रही थी। उसकी नज़रें आर्यन पर टिकी, और आर्यन की हंसी में कुछ ऐसा था जिसने उसके दिल को छू लिया था। उसके बाद से रोज़ाना वह आर्यन को उसी पेड़ के पास से गुजरते हुए देखती, लेकिन दोनों ने कभी बात नहीं की। ऋतु के दिल में एक अनजाना एहसास घर करने लगा था, जो वह खुद भी समझ नहीं पाई थी। शायद यह वही था जिसे लोग पहला प्यार कहते हैं। वह जब भी आर्यन को देखती, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता, लेकिन वह अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक दिन, जब ऋतु अपने पेड़ के पास बैठी हुई किताब पढ़ रही थी, तभी अचानक आर्यन उसके पास आकर खड़ा हो गया। वह घबराई हुई उसकी तरफ देखती रही, जबकि आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ऋतु ने चुपचाप सिर हिला दिया। उस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे से बातें की। आर्यन का स्वभाव बहुत ही सरल और विनम्र था। वह बातों बातों में अपनी जिंदगी की कुछ बातें साझा करता रहा, और ऋतु भी धीरे धीरे अपनी शर्मिंदगी से उबरने लगी। समय बीतता गया, और दोनों के बीच की दोस्ती गहरी होती गई। हर शाम वे उसी पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बातें करते, और धीरे धीरे उनके बीच की भावनाएं और भी स्पष्ट होती गईं। ऋतु को अब यकीन हो चला था कि वह आर्यन से प्यार करती है, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। उसे डर था कि कहीं आर्यन उसकी दोस्ती को गलत न समझे। एक दिन ऋतु ने आर्यन को पेड़ के नीचे इंतजार करते हुए देखा, लेकिन वह आज थोड़ा उदास लग रहा था। उसने पूछा, क्या बात है आर्यन, तुम ठीक तो हो? आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, ऋतु, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं शायद अब तुमसे रोज नहीं मिल पाऊंगा। मुझे पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। ये सुनते ही ऋतु का दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, तुम्हारे लिए यह अच्छा है। तुम अपने सपनों को पूरा करो, और मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। आर्यन उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम जानती हो ऋतु, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जाते वक्त मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही ऋतु की आंखों में आंसू आ गए। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ आर्यन, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम्हें मेरी दोस्ती गलत न लगे। दोनों के बीच का ये पल मानो समय को थाम लेने जैसा था। उन्होंने एक दूसरे से अपने दिल की बातें साझा की और एक दूसरे के होने का एहसास किया। आर्यन को जाना था, लेकिन वह इस वादे के साथ गया कि जल्द ही वह वापस आएगा और फिर कभी ऋतु से दूर नहीं जाएगा। वक्त गुजरता गया। ऋतु उसी पेड़ के नीचे रोजाना इंतजार करती, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। और एक दिन, जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, उसने देखा कि आर्यन उसके इंतजार में खड़ा था। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए वही प्यार और वादा था, जो उन्होंने एक दूसरे से किया था। इस बार आर्यन वापस आया था, हमेशा के लिए, और वह पुराना पेड़, जो उनकी मुलाकात और प्यार का गवाह बना, अब उनकी अनकही दास्तान का हिस्सा बन चुका था। दोनों ने अपने भविष्य के सपनों को एक साथ पूरा करने का वादा किया और अपने प्यार की एक नई शुरुआत की। उनके प्यार की यह कहानी समय के साथ और गहरी होती गई, और वह पेड़ उनकी यादों का एक खास हिस्सा बन गया।